बबीना से खबर है, जहां पर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में रहने वाले प्रतिष्ठित एवं समाज सेवी आरोपी पर क्यों लगा ठगी का आरोप। आपको बता दें कि खबर सामने आई, जहां पर व्यापार में पैसा लगाने के नाम पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से लाखों रुपए की ठगी कर ली। विश्वास में लेकर पीड़ित को जान से मारने की धमकी मिलने पर लेना पड़ा कानूनी सहारा। आरोपी के खिलाफ बबीना थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। वहीं राजेश पाठक पुत्र गोपाल कृष्ण पाठक निवासी 365 ने बताया कि बबीना शास्त्री नगर निवासी अमित त्रिपाठी शिवनारायण त्रिपाठी से उसकी गहरी मित्रता। 2020 में अमित त्रिपाठी उसके पास आया और कहने लगा कि मुझे टीकमगढ़ में एक कंपनी में बालू की ठेकेदारी में हिस्सेदारी मिल रही है, जिसमें मुझे 50 लाख रुपया निवेश करना है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मुझे कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। अमित त्रिपाठी के कहने पर राजेश पाठक ने अपने पिता की 23 लाख रुपए की एफडी तुड़वाकर पिता के ही अकाउंट से आरटीजीएस द्वारा अमित को ट्रांसफर किए। वहीं 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। राजेश पाठक ने बताया कि उसने एक साल बाद एक बार फिर अमित त्रिपाठी को 5,82,500 रुपए दिए। राजेश पाठक ने बताया कि 2 साल बीत जाने के बाद जब अमित त्रिपाठी ने अपना रुपया वापस मांगा तो अमित त्रिपाठी ने केवल 2 बार में 4 लाख रुपए देकर 8 लाख ही दिए। राजेश पाठक ने अमित त्रिपाठी पर यह आरोप लगाया कि अमित त्रिपाठी ने जिस कंपनी में हिस्सेदारी के नाम पर उससे धोखाधड़ी कर पैसा लिया था, उस कंपनी के नाम अभी कोई बालू का ठेका हुआ ही नहीं है। राजेश पाठक ने बताया कि वर्तमान में अमित त्रिपाठी से उसे 22,82,500 रुपए लेने हैं और मांगने पर अमित त्रिपाठी द्वारा उसे धमकाया जा रहा है। राजेश पाठक ने बताया कि दोस्त की दगाबाजी से तंग आकर उसे कानूनी सहारा लेना पड़ा। एडीजी जनरल लखनऊ व एसपी ऑफिस झांसी में शिकायत दर्ज करी। मामले में झांसी में गठित एंटी फ्रॉड सेल में आया और बबीना थाने को आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए गए। 6 अगस्त 2024 को 4,65,004 और 506 के तहत अगस्त में 2024 में 406, 504 और 506 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। पीड़ित राजेश पाठक ने कानून में आस्था व्यक्त करते हुए उसे माननीय न्यायालय का पूरा विश्वास है कि उसे न्याय मिलेगा। आपने उसमें शेयर डाला था, ये पूरा मामला क्या है? तो मामला प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम अमित त्रिपाठी है, पुत्र शिवनारायण त्रिपाठी, शास्त्री नगर बबीना के रहने वाले हैं। अमित त्रिपाठी से हमारे मित्रतापूर्ण संबंध थे, उनके पारिवारिक संबंध भी थे, घर पे आना जाना भी था। फरवरी 2020 में ये हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि साहब टीकमगढ़ ज़िले के बालू का ठेका हो चुका है, जिसमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है और हमें मोटा मोटा 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, जिसमें अमित त्रिपाठी को हिस्सा मिल जाएगा। तो मदद के तौर पे अब संबंध को ध्यान में रखते हुए हमने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और पिताजी के नाम पे एफडी थी उसको तोड़ा और पिताजी के खाते से 23 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से हमने अमित त्रिपाठी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। 2 लाख रुपए हमने अपने खाते से अमित त्रिपाठी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। टोटल 25 लाख रुपए हमने मदद के तौर पर अमित त्रिपाठी को दे दिए। देने के बाद 2 साल तक हमने इनका वेट किया। 2 साल तक ये हमें पैसे लौटाने के लिए नहीं आए। 2 साल बाद पता चला कि साहब पैसा क्यों नहीं लौट रहा, तो हमने पता लगाया कि अमित त्रिपाठी का कहीं कोई हिस्सा नहीं है। जिस त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन उरई की एक फर्म है जहां इन्होंने पैसा लगाने की बात कहते हैं, जहां इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया, उसके नाम पे कोई ठेका नहीं है, ना ही इनकी हिस्सेदारी है, ना ही उसका कोई ठेका है। तो पैसा गया कहाँ? ये पैसा कुछ लोग मिलकर पैसे इसकी टोपी उसके सर पे करने वाली बात है। इन्होंने सारा पैसा छिन भिन कर दिया, अपने पर्सनल यूज़ में कर लिया, क्या एंजॉय कर लिया, उड़ा दिया, क्या किया मैं नहीं जानता साहब। महाराज, अगर देखा जाए एक नजरिए से कि आपके ऊपर भी एक आरोप तय कर सकते हैं सामने वाला कि आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से? सर मेरे पास पैसा, मैं प्रोफेशन से सीए हूँ, मेरा खुद का आईटीआर कम से कम 8-9 लाख रुपए का जाता है। हमारा ग्रेडिंग प्लांट है जो मेरे बड़े भाई संचालित करते हैं। ये जो 23 लाख रुपए हैं, ये पिताजी का 1 नंबर का पैसा है, उन्हें पूरी ज़िंदगी भर की कमाई है। मेरे पिताजी की उम्र आज की डेट में 78 ईयर्स है, जब पैसा ट्रांसफ़र किया था जब 75 ईयर्स थी। पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को उन्होंने एफडी कर रखा था, उसको तोड़ के उन्होंने ट्रांसफ़र किया था पैसा, तो पूरा पैसा 1 नंबर में है। और हमारा ग्रेडिंग प्लांट है, उसका भी करोड़ों का टर्नओवर है, मैं खुद सीए हूँ। तो मामला पूरा 1 नंबर का है, 1 नंबर का पैसा है, सब कागजों में है। तो महाराज, ये कहने का मतलब ये है कि मतलब ये अकेले ही इन्होंने पूरा पैसा हड़प कर लिया या मालू ने उसमें बालूघाट में लगाया या नहीं लगाया? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, कोई 4-5-6 लोग हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक जो बड़े नेता हैं उनके संरक्षण में ये जो ग्रुप है ये फल फूल रहा है। ये सब लोग मिलकर हर दिशा में फैले हुए हैं और जो भी व्यक्ति इनके टच में आता है उसको विश्वास में लेते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र ऐसा करते हैं
कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो अकेले आप ही उसमें पैसा लगाए थे कि कई और भी लोग थे? तो स्टार्टिंग में तो ये इन्होंने मेरे से ही पैसा लिया था और भी 1-2 लोगों से पैसा लिया था। जब पैसा नहीं लौटा तो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।